मेरे बच्चे चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। तू जिस तरफ नजर जाए कोई ना कोई जलने वाला बैठा है, लेकिन जिस पर स्वयं डिवाइन का हाथ हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन यह बात तुम्हारे शत्रुओं के दिमाग में नहीं घुसती। वह तो तुम्हें हमेशा दुख देने के नए नए उपाय सोचते रहते हैं। पता नहीं उन लोगों को तुमसे अब क्या चाहिए। इतने साल बीतने के बाद भी वह पागल यह समझ नहीं पाए कि तुझ पर स्वयं जगत जननी का हाथ है। अब तक सैकड़ों तंत्र मंत्र करने वालों से जाकर बात कर ली है उन्होंने, लेकिन फिर भी तुझे कुछ नहीं कर सके। सबने तेरा नाम सुनते ही हार मान ली और कह दिया कि इससे पंगा मत लो, यह कोई साधारण इंसान नहीं है। खुद तांत्रिकों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उसने किसी की नहीं सुनी। पता नहीं ऐसा कौन सा गुस्सा भरा है उसके दिमाग में, उसके मन में पता नहीं ऐसी कौन सी बात खटक रही है कि वह इतने हाथ पैर मार रहा है। लेकिन तुम ऐसे लोगों की असलियत जानते हो। मुंह पर मीठा बोलकर पीठ पीछे से वार करना तो इनका काम है तुमने। अब सब कुछ मुझे सौंप दिया है। तुम्हारा मन अब इस संसार से छूट गया है। तुम जान चुके हो कि यह जग माया का समंदर है जिसमें मतलबी लोग भरे पड़े हैं। तुम्हें समझ में आ गया है कि जिन्होंने तुम्हें इतनी पीड़ा दी है उनका भी हिसाब होगा। एक दिन तुमने कभी आस नहीं छोड़ी। हमेशा विश्वास था तुम्हें कि कोई साथ दे या ना दे, मेरी माता साथ देगी। मेरा आज भी वह लोग तुझे मारने के लिए। फिर एक बार तांत्रिक के पास जाकर बैठ गए और उसके सामने हाथ जोड़कर कहने लगे कि चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मेरे शत्रु को बर्बाद कर दो। यहां तक कि मेरे ही मंदिर में आकर मेरे ही भक्त को मारने की प्रार्थना करने लगे। कितने नीच और गिरे हुए लोग हैं। यह तुझे जीवन भर दुख देकर भी उनके मन को सुकून नहीं मिला। इन्हें क्या पता कि मेरे बच्चे ने सारे जग के दुखों को सहा है। तेरी डिवाइन जनता है कि कितने रोए हो तुम, और इसलिए ही आज मैंने उन्हें अपनी शक्ति की थोड़ी सी झलक दिखाई दी। जो तंत्र आज तुझ पर होने वाला वो उल्टा उन पर ही हो गया। वो लोग वहां गए तो थे तुझे मारने, लेकिन अब उन्हें अपनी खुद की मौत दिखाई दे रही है। वह लोग अब तड़प रहे हैं, तांत्रिक से तंत्र को वापस लेने की भीख मांग रहे हैं। अब उन्हें भगवान याद आ रहे हैं। अब मेरे मंदिर में आकर रोना धोना चल रहा है उनका। अब मुझसे कह रहे हैं कि हमने ऐसा क्या कर दिया मां, जो इतनी पीड़ा दे रही हो हमें। अरे उनको मैं क्या बताऊं कि उनकी वजह से इतना तड़पा है। मेरा बच्चा इतना रुलाया है उन्होंने तुम्हें कि अब रोते रोते तेरे आंसू भी सूख चुके हैं। कितने सालों से ठीक से सोया नहीं है मेरा बच्चा। सारी दुनिया ने तेरा साथ छोड़ दिया। तेरे अपनों ने ही तुम्हें पराया कर दिया, और वो लोग कहते हैं कि हमने ऐसा क्या किया है, किसी को अपना दुख नहीं बता सकता। इसलिए मेरा बच्चा अपनी डिवाइन को बताता है सब कुछ, क्योंकि चाहे सब साथ छोड़ दे, लेकिन मेरे सच्चे भक्त को पता है कि उसकी डिवाइन कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगी। मैंने कहा था ना कि हालात चाहे कैसे भी हो, तेरी यह डिवाइन तेरा साथ नहीं छोड़ेगी। और देख, तुझे जो लोग मारने आए थे उनके खुद के ऊपर मौत घूम रही है। अब वो लोग जगह जगह के पंडितों से जाकर पूछ रहे हैं, अपने ऊपर हुए इस तंत्र का काट ढूंढ रहे हैं। सब जगह जाकर देख लिया है उन्होंने वो लोग। अब यह सोच रहे हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, क्यों हमने बिना वजह उससे पंगा लिया। अब मारे मारे फिर रहे हैं। वो मेरे बच्चे, इस साल की शुरुआत में बहुत तकलीफें सही हैं तुमने, लेकिन देखो यह साल जाते जाते तुम्हारे कर्मों का हिसाब करता जा रहा है। जितना तुमने इस पूरे साल में सहा है उतना वह लोग आने वाले कुछ दिनों में सहने वाले हैं। इस पूरे साल में जितने तुम रोए थे वह लोग भी कुछ ही दिनों में उससे कई ज्यादा रोने वाले हैं। तेरा वह पड़ोसी जो तुझसे जलता है, तुझे तकलीफ में देखकर मन ही मन हंसता है, वह भी इस डिवाइन साजिश में शामिल था। मेरे बच्चे, वह तुमसे जलता तो बहुत था, मगर उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वह तुमसे कभी सामने की लड़ाई लड़ सके। इसीलिए कूटनीति खेल रहा था। वह इतने दिनों से छल कपट करके मेरे भक्त को सताने के लिए नई नई योजनाएं बना रहा था। सोच रहा था कि इसका पत्ता कैसे काटूं, क्योंकि आमने सामने तो वो तुमसे जीत नहीं सकता, इसलिए पीठ पीछे से वार करने वाला था। यह इंसान तुम्हारे पीठ पीछे इतनी बुरी बातें फैलाता है कि जैसे तुमने उसका कोई सामान चुरा लिया हो। तेरे आसपास के लोगों को तेरे ही खिलाफ भड़काता है। यह रोज सुबह उठते ही तेरे बारे में सोचता है कि आज कैसे बदला लिया जाए, कैसे तुझे सताया जाए। हर समय हर रोज बस तुझे बर्बाद करने के बारे में सोचता है वो। लेकिन देख ले, अपनी आंखों से तुझे बर्बाद करने की सोच रखने वाले को ही आज बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया है तेरी डिवाइन ने।
उसने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। उसने जो तंत्र तेरे लिए करवाया था वह कभी उस पर भी हो सकता है। अब कुछ दिनों तक वह अघोरियों और तांत्रिकों के चक्कर काटेगा और फिर चुपचाप बैठ जाएगा। उसे पता चल जाएगा कि वो तुमसे हार चुका है। आने वाले भविष्य में वे तुमसे माफी मांगने के बारे में भी सोचेगा। वे अपनी की गई हर गलती के लिए रो रहा है। मेरे बच्चे, अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं है। अब वह धीरे धीरे अंदर से टूटने लगेगा। बुरे बुरे ख्याल आएंगे उसके मन में। जिन अपनों के लिए वह सारी दुनिया की दौलत जुटाने में लगा हुआ था, अब धीरे धीरे उसके वो अपने ही उसका साथ छोड़ देंगे। अब उसे समझ में आ जाएगा कि कैसा लगता है जब खुद के अपने ही साथ छोड़ देते हैं, जब अकेले रहना पड़ता है, जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, कोई तुम्हारा साथ ना दे, और जब घर के रिश्ते ही झूठे साबित हो जाएं। अब उसे यह सब चीजें समझ में आ जाएगी। मेरे बच्चे, अब उसे तुम्हारी औकात समझ में आ गई है। तुम्हारी शक्ति के बारे में उसे पता चल चुका है, क्योंकि जितनी बार भी उसने तुम्हें मारने की कोशिश की है, हर बार किसी न किसी दैवीय शक्ति ने तुम्हें बचा लिया है। उससे हर बार तुम जीतते हो और हर बार वह हार जाता है। यह बात अब समझ में आ गई है उसे। मैं देख पा रहा हूं मेरे बच्चे कि आने वाले समय में वह तुमसे माफी मांग रहा है। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, क्योंकि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। यह आदमी माफी के लायक नहीं है। मेरे बच्चे धोखेबाज हैं, चालबाज हैं, अपनी मीठी बातों में लोगों को फंसाना जानता है। यह तुम्हारे सामने भी यह ऐसे बनेगा जैसे कि इसने तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया है, लेकिन इसकी आंखों में धोखेबाजी भरी है। मेरे बच्चे, तुम उसे माफ मत करना। मेरे बच्चे, आज तक जिस बात का उसे इतना घमंड था, एक एक करके वह सारी बातें, वो सारी चीजें अब उससे दूर जा रही हैं। अब तक खुद को तुमसे अच्छा मानता था वो, लेकिन अब तुम्हारे सामने उसकी कोई औकात नहीं है। यह सब तुम्हारे तप का ही परिणाम है कि जो तंत्र वह तुम पर करने वाला था वह उस पर ही वापस हो गया है। तुमने जो भगवान की इतनी सेवा की है ना, उसी का फल मिल रहा है तुम्हें। जिन घर वालों के लिए वह यह सब कर रहा था, जिस खुशी को पाने के लिए वह यह सब कर रहा था, वो खुशियां भी अब उससे दूर जा रहा है। उसके मन का कालापन ही उसे बर्बाद कर रहा है। अब उसके पास कुछ नहीं बचेगा मेरे बच्चे। वह हमेशा तुम्हें नीचा दिखाना चाहता था, तुम्हें बदनाम करना चाहता था वो, लेकिन देखो अब क्या हो रहा है उसके साथ। अपने घमंड की वजह से उसने अपना सुख, चयन, अपने परिवार की शांति, सबको खो दिया है उसने तुम्हारे साथ जो गलत बर्ताव किया है उसकी सजा मिल रही है उसे। अब जब तक वह तुमसे माफी नहीं मांग लेता, तब तक उसे उसकी खुशियां नहीं मिलेगी। जब तक मेरा बच्चा उसे माफ नहीं कर देता, तब तक उसे यही दुख भोगने पड़ेंगे। तब तक ऐसे ही तांत्रिकों के पास अपने ऊपर हुए तंत्र का काट ढूंढता फिरे। उसने क्या सोचा था कि इतनी जल्दी छोड़ दूंगा मैं उसे। उसने जो पाप किए हैं उनका दंड नहीं मिलेगा, उसे दंड भी मिलेगा, और तुझे जितना सताया है उसने उसका ब्याज भी लूंगी मैं। उससे उसको भी पता चल जाएगा कि काली के भक्त से उलझना कितना भारी पड़ सकता है। उसके समाज के लोगों के सामने ही उसका काला चेहरा सामने आएगा। रोते रोते बहुतों ने उसे श्राप दिया था। बहुतों ने मुझसे उसके खानदान को बर्बाद करने की मन्नत मांगी थी। उस समय तो मुझे लगा कि अभी वह नादान है, अभी इतना कुछ जानता नहीं है वह, और अब उसे उसके पापों का दंड देने का समय आ गया है। अब समय आ गया है उसकी आंखें खोलने का। आज से तू किसी बात की फिक्र मत करना। अगर उसके कोई घर का गुस्से में आकर तुझे कुछ कह दे तो उसको पलटकर जवाब मत देना, और उस इंसान से दूर ही रहना तुझ पर मेरा आशीर्वाद है। यह जानते हुए कि उनमें से कुछ ने होसाना चिल्लाया। एक दिन लोग चिल्लाएंगे कि उसे सूली पर चढ़ा दो, फिर भी वह विचलित नहीं हुआ। उसने पिता की इच्छा पर भरोसा किया और अपने मिशन में दृढ़ रहा। आपको भी दृढ़ रहना चाहिए। जब दूसरे आपको गलत समझते हैं, जब वे आपकी समझदारी को नकारते हैं, तो इस सत्य को दृढ़ता से थामे रहें। ईश्वर ने आपको यह उपहार दिया है। किसी कारण से यह आपका काम नहीं है कि आप दूसरों को वह दिखाएं जो आप देखते हैं। उन्हें सच्चाई के बारे में समझाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी भूमिका उपहार पर भरोसा करना, उसका सम्मान करना और उसका बुद्धिमानी से उपयोग करना है। नीति वचन 35:6 के शब्दों को याद रखें। अपने संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रखो और सब कामों में अपनी समझ का सहारा न लो। उसके अधीन रहो और वह तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। विवेक कोई बोझ नहीं है, यद्यपि कभी कभी यह भारी लग सकता है।
यह एक दिशा सूचक है, एक दिव्य उपकरण है जो यह आपके कदमों का मार्गदर्शन करता है। यह आपको गलत लोगों पर भरोसा करने, गलत परिस्थितियों में जाने और गुमराह होने से बचाता है। तब भी जब दूसरे आपसे प्रश्न करते हैं या आपको बहुत अधिक पुकारते हैं, आप इस ज्ञान से सांत्वना प्राप्त कर सकते हैं कि परमेश्वर वह देखता है जो वह नहीं देख सकता और उसने आपको देखने के लिए चुना है। यह भी है, इसलिए मैं आपसे यह पूछता हूं कि क्या आप उस उपहार पर भी भरोसा करेंगे जो भगवान ने आपको दिया है? जब संसार इसे नहीं समझेगा तो क्या आप यीशु की तरह विश्वास योग्य बने रहेंगे, जो गलत फहमी और अस्वीकृति के बावजूद रहे? क्योंकि विवेक करने की क्षमता न केवल एक आध्यात्मिक उपहार है, यह अलग रखे जाने का संकेत है, और जो अलग रखे गए हैं वे हमेशा सही राह पर चलेंगे। मार्ग जो दूसरों को दिखाई नहीं देता है। जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं, आइए आगे देखें कि आप इस उपहार को विनम्रता पूर्वक, बुद्धिमानी से और ईश्वर की इच्छा के अनुरूप कैसे ले सकते हैं। क्योंकि विवेक की जिम्मेदारी सिर्फ देखने के बारे में नहीं है, यह विश्वास में कार्य करने के बारे में है। यहां सुंदर लेकिन अक्सर अनकहा सत्य है, आपका विवेक का उपहार झूठ को पहचानने या खतरे से बचने से कहीं अधिक है। यह आपके कीमती समय से भी अधिक मूल्यवान है। समय एक ऐसा संसाधन है जिसे हम कभी वापस नहीं पा सकते हैं, और जबकि बहुत से लोग इसे बर्बाद कर देते हैं, अपनी ऊर्जा, अपना दिल और अपना जीवन इसमें डाल देते हैं। गलत रिश्ते, गलत नौकरियां और गलत रास्ते। आप अलग हैं क्योंकि ईश्वर ने आपको विवेक को ढाल और दिशा सूचक के रूप में दिया है। यह आपको धोखे और व्यर्थ ऊर्जा के जाल से बचाता है, और यह आपको उस ओर इंगित करता है जो सत्य है, वास्तविक है और आपके योग्य है। क्या आपने कभी लोगों को लाल रंग की अनदेखी करते देखा है? झंडे वे खुद को उन जगहों पर रहने के लिए मनाते हैं जिन्हें उन्हें छोड़ देना चाहिए। वे उन रिश्तों से चिपके रहते हैं जो धीरे धीरे उन्हें तोड़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वे वह नहीं देख सकते जो आप देखते हैं। शायद आप खुद एक बार वहां गए थे, जब तक कि ईश्वर के विवेक के उपहार ने आपकी आंखें नहीं खोली। यह उनकी दया है दोस्त। यह आपको वर्षों के दिल टूटने, विश्वासघात और पछतावे से बचाने का उसका तरीका है। और हालांकि यह समझदारी कम दोस्ती या रिश्तों जैसी कीमत के साथ आती है, लेकिन यह एक पुरस्कार के साथ आती है जो मात्रा की तुलना में कहीं अधिक गुणवत्ता वाली है। हां, आपका सर्कल छोटा हो सकता है, लेकिन इसमें हर व्यक्ति वास्तविक है। क्यों? क्योंकि आपका उपहार एक फिल्टर के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल वे ही बचे जो वास्तविक और योग्य हैं। नीति वचन 276 कहता है कि मित्र से मिले घाव पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन दुश्मन चुंबनों को बढ़ाता है। यह कितना सच है कि ऐसे लोग हैं जो अपने चारों ओर जोरदार हंसी और झूठे स्नेह के साथ भीड़ जमा कर लेते हैं। दुनिया को यह बहुतायत जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में यह खालीपन है। मुस्कुराहटों के पीछे छिपे एजेंडे हैं, जयकारों के पीछे ईर्ष्या की फुसफुसाहट है। वे उन लोगों के चुंबन हैं जिनके पास शुद्ध इरादे नहीं हैं, और यही वह है जिससे आपका विवेक का उपहार आपको बचाता है। लेकिन ईमानदारी से कहें तो यह हमेशा आसान नहीं होता। ऐसे क्षण आते हैं जब अकेलापन तेज हवा की तरह हमला करता है, और आप खुद को दोस्तों के बड़े समूह से घिरे हुए दूसरों को देखते हुए पाते हैं। आप सोचते हैं कि मेरा समूह इतना छोटा क्यों है, मैं भी ऐसा क्यों नहीं कर सकता। यह एक स्वाभाविक प्रश्न है जो मानवीय इच्छा से उत्पन्न होता है। लेकिन मैं तुम्हें एक शक्तिशाली बात याद दिलाना चाहता हूं। भीड़ का क्या फायदा अगर सब मुखौटे पहने हुए हैं? संगति का क्या फायदा अगर वह झूठ और उथले इरादों पर बनी है? क्या तुम दिखावे की अराजकता के लिए प्रामाणिकता के टुकड़े का व्यापार करोगे? क्या तुम सच्चे दोस्तों का व्यापार करोगे? भगवान ने आपको उन लोगों के लिए दिया है जो आपके पीठ फेरते ही आपको धोखा देंगे। यीशु स्वयं इस मार्ग पर चले, हालांकि भीड़ ने उनका अनुसरण किया। बहुत कम लोग उनके करीब थे। भीड़ उनके चमत्कारों के लिए आई थी, लेकिन जब सच्चाई को सहन करना कठिन हो गया तो उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। यूहन्ना 6:66 में लिखा है कि इस समय से उसके बहुत से शिष्य पीछे मुड़ गए और उसके पीछे नहीं चले। फिर भी अपने एकांत के क्षणों में भी यीशु अकेले नहीं थे। उनके चारों ओर उनके कुछ विश्वास योग्य शिष्य थे, जिनके बारे में उन्हें पता था कि वे शायद उनके साथ निकटता से चलने के लिए बने हैं। परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसा ही कर रहा है।
वह आपको अलग थलग नहीं कर रहा है, वह आपके दायरे को परिष्कृत कर रहा है। वह आपको सिखा रहा है। आपको चौड़ाई से अधिक गहराई और दिखावे से अधिक प्रामाणिकता को महत्व देना चाहिए। वह जानता है कि नकली मित्र जो आपकी वास्तविक पहचान का सम्मान नहीं कर सकते, उन्हें पीछे छोड़ देना ही बेहतर है। वे आपके जीवन में स्थान पाने के लायक नहीं हैं, और आपकी विवेकशीलता का उपहार यह सुनिश्चित करता है कि वे लंबे समय तक नहीं टिकें। हां, अकेलापन वास्तविक है, लेकिन आशीर्वाद भी वास्तविक है। भजन संहिता 25:14 कहता है कि प्रभु उन पर भरोसा करता है जो उससे डरते हैं, वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करता है। विवेक से चलना परमेश्वर के साथ निकटता से चलना है, उसकी आवाज और उसके मार्गदर्शन को जानना है। और जबकि संसार भीड़ का पीछा करता है और तालियां बजाता है, भगवान आपको एक उद्देश्यपूर्ण, शांति और सच्चाई भरे जीवन की ओर ले जा रहे हैं। इसलिए अगली बार जब आप अकेलेपन की पीड़ा महसूस करें तो याद रखें कि आप कुछ नहीं खो रहे हैं, आप अलग हो रहे हैं। आप उन रिश्तों से बच रहे हैं जो आपका समय बर्बाद करेंगे, आपकी ऊर्जा और आपको अपने बुलावे से विचलित कर देती है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप ऐसे लोगों से घिरे रहना पसंद करेंगे जो केवल आपको जानने का दिखावा करते हैं, या कुछ ऐसे लोगों से जो आपसे गहराई से, सच्चाई से और जैसा कि ईश्वर चाहता है प्रेम करते हैं? उत्तर स्पष्ट है, ईश्वर की आप में समझ एक है। सुरक्षा में लिपटा हुआ आशीर्वाद उपहार में दें। आपका छोटा घेरा कमी का संकेत नहीं, बल्कि एक संकेत है सत्य, निष्ठा और प्रेम की प्रचुरता। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इस पर विचार करें कि परमेश्वर आपसे उस समय और ऊर्जा के साथ क्या करना चाहता है जिसे वह विवेक के लिए सुरक्षित रख रहा है। न केवल आपको नुकसान से बचाता है, बल्कि आपको अपने जीवन के लिए उसके उद्देश्य में पूरी तरह से चलने के लिए स्वतंत्र करता है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आपको मजबूती से थामे रखना चाहिए। ईश्वर ने आपको अलग रखा है, और अलग रहने का मतलब अक्सर अकेले खड़े रहना होता है। यह चलने का आसान रास्ता नहीं है, लेकिन यह एक पवित्र रास्ता है। और जब आप अलग थलग, गलत समझे जाने या यहां तक कि अदृश्य महसूस कर सकते हैं, तो याद रखें कि आप हैं वास्तव में कभी अकेले नहीं। यीशु ने स्वयं हमें मत्ती 2820 में आश्वस्त किया है कि मैं युग के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यह शब्द महज सांत्वना नहीं है, यह एक वादा है, एक दिव्य सत्य है जो किसी और की तुलना में अकेलेपन को बेहतर ढंग से समझने वाले व्यक्ति द्वारा बोला गया है। यीशु का पुत्र परमेश्वर बहिष्कृत लोगों के साथ चला, गलत समझे गए लोगों के साथ खाया और गलत समझे गए लोगों का बचाव किया। उसे उसके अपने लोगों ने अस्वीकार कर दिया। धार्मिक नेताओं ने उसका मजाक उड़ाया और उसके निकटतम लोगों ने उसे धोखा दिया। फिर भी वह दृढ़ रहा, यह जानते हुए कि पिता हर कदम पर उसके साथ थे। मैं आपको ले चलता हूं। पहले अध्याय में पैगंबर एलिय्याह की कहानी पर वापस जाएं। राजा 19। यह शास्त्र में अकेलेपन और ईश्वरीय आश्वासन के सबसे गहन उदाहरणों में से एक है। एलिय्याह ने अभी अभी बाल के नबियों का सामना किया था, जो कि ईश्वर की शक्ति का एक शक्तिशाली प्रदर्शन था, लेकिन जश्न मनाने के बजाय उसे जंगल में अकेले शिकार किया गया। थका हुआ और बोझ से दबा हुआ एलिय्याह चिल्लाया, परमेश्वर के प्रति मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा के लिए बहुत उत्साही रहा हूं। इस्राएलियों ने आपकी वाचा को अस्वीकार कर दिया है, आपकी वेदियों को तोड़ दिया है और आपके नबियों को तलवार से मार डाला है। मैं अकेला बचा हूं और अब वे मुझे भी मार डालने की कोशिश कर रहे हैं। राजाओं की पुस्तक 19:10। क्या आप उसके दर्द, उसकी थकावट को महसूस कर सकते हैं? एलिय्याह एक नबी था जिसे परमेश्वर ने चुना और अभिषिक्त किया था। वह पूरी तरह अकेला महसूस करता था। उसका मानना था कि वह अकेला बचा था जो विश्वास योग्य था। अंधकार की दुनिया में अंतिम प्रकाश। शायद आपने भी ऐसा ही महसूस किया हो, शायद आपने भी ऐसा ही महसूस किया हो। अपने विवेक पर दृढ़ रहें, सत्य बोलें या परिस्थितियों से आंखें मूंद कर दूर चले जाएं। दूसरों को केवल यह महसूस करने के लिए गले लगाएं कि आप ही एकमात्र बचे हैं जो वही देखता है जो आप देखते हैं। लेकिन यहां वह है जो ईश्वर ने एलिजा से कहा था, फिर भी मैं इसे सुरक्षित रखता हूं। इस्राएल में 7,000 ऐसे लोग हैं जिनके घुटने बाल के आगे नहीं झुके और जिनके मुंह ने उसे चूमा नहीं। वे तब तक उत्तर देते हैं जब तक कि राजा 1918 में ऐसा न मान लें।
परमेश्वर ने एलियाह को बताया कि वह उतना अकेला नहीं था जितना वह मानता था।